हेलो क्लास 10th। मैं हूं आपकी मीना मैम। आज हम देख रहे हैं हिंदी की वर्कशीट नंबर 91। ओके, ये आपकी डीओई की वर्कशीट है। इसमें आपको सबसे पहले लिखना है अपना नाम, ठीक है, अपनी नोटबुक में, और अपने क्लास टीचर का नाम। ओके, 26 फैब की वर्कशीट है ये। अच्छा, ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे। इसमें हम आज हमारा जो टॉपिक है वो इसमें है आपको निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है, और उसके आधार पर जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देने हैं, ठीक है। तो आपका जो गद्यांश है वो है, उसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका, फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। जब भी दिल्ली आते थे ज़रूर मिलते, खोजकर समय निकालकर, गर्मी सर्दी बरसात झेलकर, चाहे 2 मिनट ले ही सही। कौन सन्यासी करता है उसकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए आकट तर्क देते, बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है, और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, और बड़े से बड़े दुख में भी उनके मुख से संतावना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखती है, जीवन को नहीं रहा। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। ठीक है, तो गद्यांश आपका खत्म हो गया है। अब हमको इसके प्रश्न उत्तर देखने हैं। पहला प्रश्न है, लेखक को कभी कभी क्यों लगता है फादर बुल्के मन से सन्यासी नहीं थे। अच्छा, आपको ऑप्शन दिए गए, क्योंकि वे रिश्ते बनाते तो तोड़ते नहीं थे। दिल्ली आने पर वे अपने आत्मीय लोगों से अवश्य मिलते थे। उनके साथ बने रिश्तों की गंध वर्षों तक लेखक को महसूस होती, या उपरोक्त सभी। बताइए मुझे। तो आपके पूरे पैराग्राफ में सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। क्योंकि वो रिश्ते बनाते तो तोड़ते नहीं थे, ये भी ठीक है। दिल्ली आने पर वे अपने आत्मीय लोगों से अवश्य मिलते, ये भी ठीक है। उनके साथ बने रिश्तों की गंध वर्षों तक लेखक को महसूस होती, ये भी ठीक है। तो आपका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। ओके, तो इसका आंसर है आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका, फादर कामिल बुल्के की चिंता किस बात को लेकर थी। तो लेखक के दिल्ली में ना मिलने की, हिंदी के राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की, सन्यासी बनने की, गर्मी सर्दी बरसात झेलने की। बताइए कौन सी थी। तो हिंदी भाषा को राष्ट्र रूप में देखने की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, लेखक ने फादर कामिल बुल्के को किस बात पर दुख करते हुए पाया। तो सन्यासी बनने पर, संतावना की बात करने पर, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछने पर, हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर। तो लेखक ने जो दुख पाया है वो पाया है सन्यासी बनने पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, उनके मुख से संतावना के जादू भरे